नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का टीएनसी के इस इंटरव्यू सेशंस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार टॉप रैंकर्स जिनसे जानने वाले हैं कैसे लेके आई जाती है अंडर 500 रैंक और किस प्रकार से स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन AIR 496 मनीषा जी का। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। Good evening, sir. कैसे हैं मनीषा जी? I'm good, sir. You tell. आई एम ऑल्सो फाइन एंड बेटर देन यू, क्योंकि जब तक आपकी रैंक आती है तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। तो बेटर देन यू। बहुत ही अच्छा। इस इंटरव्यू को सेशंस को हम अटेंड कंटिन्यू करने वाले हैं और आपसे बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। किस प्रकार से आपने मेहनत की और इतनी अच्छी जो रैंक हासिल की है उसके पीछे क्या क्या स्ट्रेटजी रही है, ये सब आपसे इस इंटरव्यू में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे स्टार्ट करने वाले हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आपने नर्सिंग कहाँ से पास आउट की है और आप कहाँ से आते हैं। सर मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में हूँ। हालांकि मेरी बिलोंगिंग्स जो है, ओरिजिन जो है वो बिहार से है। बट आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, और आफ्टर दैट मैंने बीएससी नर्सिंग ऑनर्स किया सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से। 2021 जून में आई गॉट माई आरएन। तो ओके, 2021 के अंदर आपने रजिस्टर्ड नर्स के रूप में आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया। उसके बाद में ये जानना चाहता कि 2021 के बाद आपने अभी जो सफलता पाई है 2022 के अंदर जो सफलता पाई है, इसके बीच में एक बहुत ही बड़ा दो नौ सेट का एक सफर रहा होगा। 2021 का सफर और 2022 का सफर। तो 2021 के अंदर क्या सिचुएशन रही थी और 2022 के अंदर आपने जो स्ट्रेटजी बनाई वो आप डिटेल से बताएं। सर 21 में जो था, मैंने पढ़ाई तो की थी, बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी थी, एनक्लिक्स भी पढ़ी थी, टारगेट पीआर सब 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 कुछ रेफर किया था। बट क्या था कि मैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाती थी और जगह जगह कंटेंट ढूंढना होता था कि तुम बता दो कैसा आता है पेपर, तुम बता दो। और खुद पे कभी ऐसे ट्रस्ट ही नहीं किया, कॉन्फिडेंस, इनर कॉन्फिडेंस ही नहीं था खुद में। और क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस किए और अगर गलती हो गई तो फिर वही डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हूँ। तो उस वजह से मेरा 21 में जो है, आई डिडंट गॉट दैट मच गुड रैंक टू गेट अ हॉस्पिटल विच आई वांटेड टू जॉइन। सो फिर अब मैंने 22 में, हाँ ये भी बड़ा अच्छा रहा कि 22 जो है जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, कि मतलब 4 मंथ्स जो 21 के थे उनका भी अगस्त में ज्वाइनिंग हुआ, और यहाँ अभी हम दिसंबर में भी हो गया। तो ये भी इस साल के लिए ये बहुत अच्छा रहा कि मुझे इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं जाना पड़ा और दो नॉर्सेट मतलब हो गया। तो इस बार का जो मेरा स्ट्रेटेजी था वो ये था कि मैं थोड़े टाइम ही भले पढ़ूंगी, क्योंकि 21 में मेरा अच्छा रैंक नहीं आया, दिसंबर में रिजल्ट आ गया था और अच्छा रैंक नहीं आया, तो तभी के तभी मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था फॉर अ चेंज ओनली, कि कुछ डिफरेंट हो जाए और माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी कि हुआ नहीं, सारे फ्रेंड्स का हो गया था और मेरा नहीं हुआ था। फ्रेंड्स भी, उन वो फ्रेंड्स भी कहा करते थे कि तेरा तो होगा होगा, और ऐसे में नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया था उस टाइम पे। फिर 22 में इन द मंथ ऑफ मई मैंने क्विट कर दिया अपना जॉब, और जून से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। और तभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करते के सेकंड और थर्ड डे ही मुझे आपका चैनल, मुझे यूट्यूब चैनल दिखा। वहां पे किसी का ऐसे ऐड ही था कि बता रहे थे वो लोग कि टीएनसी अच्छा है और ऐसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैंने तभी के तभी मैंने टेस्ट परचेज कर लिया था, मॉर्निंग में ही मैंने ऐसे देखा था और मॉर्निंग में मैंने टेस्ट परचेज कर लिया था। और मैं थ्रू आउट द अपना 22 के एग्जाम के लिए मैं डेली टेस्ट जरूर देती थी। हालांकि कभी कभी टेस्ट में 3 घंटे 4 घंटे भी लग जाते थे, बट मैं करती थी उसको। मैं ये नहीं देखती थी कि 50% आया, कभी 52% आया, ये भी नहीं देखती थी मैं। बस ये होता था कि जो गलतियां की है उसको मैं एक बार जरूर देख लूं कि मैंने क्या गलतियां की है, सो दैट नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट वो गलतियां तो ना हो। और टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस पेपर्स भी होते थे, तो मैं सेकेंड टाइम भी अटेंड करती थी टेस्ट को। कभी कभी कोई कोई टेस्ट सारे नहीं कर पाती थी, पर कुछ कुछ करती थी, क्योंकि वही मेरे पास 2.5 मंथ और 3 मंथ्स ही बचे थे एग्जाम के लिए। तो मैं ओके। थोड़ा, हाँ सब चीजों को नोट्स और ये सब भी देखना पड़ता था, तो फिर मैंने ऐसे किया था। बट ये था कि मैंने टेस्ट सीरीज डेली टाइम पे दी। फर्स्ट जो मैंने टेस्ट दिया था, स्टार्टिंग में इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं आते थे। फर्स्ट जो टेस्ट दिया था उसमें उसी दिन मैंने टॉपिक पढ़ा हुआ था, इसलिए अंडर 500 तो आ गई। बट आफ्टर दैट मैं 2000, 1500 ऐसे 1000 रैंक रहती थी। बट लास्ट तक आते आते मैं टॉप 30 में भी कभी कभी आ जाती थी। हमेशा नहीं आई, कभी कभी आई हूँ 50-30 में ऐसे आ जाती थी। तो ओके। यही था कि टेस्ट सीरीज ने मेरे को बहुत फायदा किया।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने टेस्ट सीरीज के साथ जैसे आपने बताया है कि आपका 2021 का जो सफर है, वहां पे आपने शायद कहीं ना कहीं एक होता है ना कि ओवर थिंकिंग, ज्यादा जो सोचने वाली, जैसे कि आपने बताया कि आपकी फ्रेंड्स आपकी क्लास के अंदर एक बहुत ही अच्छी पोजीशन थी और आपकी फ्रेंड्स आपकी सिमिलर थी, उनका सिलेक्शन हो गया और आपका रह गया, लेकिन फिर आपने जो अनसक्सेसफुल मिली या सफलता नहीं मिली, उसके बाद आपने यस। टीएनसी को ज्वाइन किया और कंटिन्यूसली मेहनत किया, टीएनसी के साथ आपने टेस्ट सीरीज दिया और वीडियो एमसीक्यू को कंटिन्यू रखा, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जब 2022 की जब तैयारी शुरू की, तो उसमें जब आपने टीएनसी का पहला एग्जाम दिया था, तो सबसे पहली रैंक कौन सी आई थी, कुछ याद है तो? हाँ सर, फर्स्ट टेस्ट में तो मेरा ऐसे ही कुछ 400 कुछ ही रैंक आई थी फर्स्ट टेस्ट में। बट ओके, उसके बाद सेकंड डे से ही मेरे 1,500-2,000 ही आते थे, ज्यादा अच्छी नहीं आती थी। बहुत 30-35 टेस्ट अटेंड करने के बाद इट गॉट इम्प्रूव। थोड़ा ओके, लगातार आपने जब टेस्ट अटेंड करना जब शुरू किया, तो उसके साथ साथ आपको ये सारी चीजें कंटिन्यूसली होने लगी थी, तो बहुत ही अच्छी बात है और आपको कॉन्फिडेंस आने लग गया था कि हाँ, अब की बार तो 2022 के अंदर इस प्रकार से अब की बार सिक्स लगाना है। और बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि 2021 की ज्वाइनिंग इतनी लेट हुई थी कि 2021 में जो सिलेक्शन नहीं था, उसका भी गम आपको नहीं हुआ होगा कि हाँ, कितना भी जल्दी आप 2021 में जरूर सेलेक्ट हुए, लेकिन 2022 के करीब आ ही गए, तो हाँ बहुत जी। ही अच्छी बात है, 2022 ने ज्वाइनिंग जल्दी करवा दी, तो खुशियां तो सिमिलर ही थी, कोई बड़ी बात नहीं रही। Yes. ओके, अभी आपने जो 2022 के अंदर जो इतनी अच्छी 496 रैंक हासिल की है, अभी आपने कौन सा हॉस्पिटल चूज किया है? सर मैंने डॉक्टर RML हॉस्पिटल चूज किया है। हालांकि सफदरजंग की इस बार सीट ही नहीं थी, तो मैं उसको प्रायोरिटी पे डाल ही नहीं पाई। जो 40 और 50 सीट थी वो सारी PWD सीट्स थी, तो मैंने RML हॉस्पिटल ज्वाइन किया। आरएमएल में है, दिल्ली में है और अपने गृह स्थान में है, और बहुत ही हाँ अच्छी जी। बात है। तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने स्ट्रेटजी बताई, इसके साथ साथ आपकी जो बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स को आप फॉलो किया करते थे? सर फर्स्ट टाइम पे तो मैंने एनक्लेक्स और PR टारगेट तीनों पढ़ी थी, बट अभी जो मैंने 22 का किया, यहाँ पे मैं सिर्फ TNC के टेस्ट करती थी और कभी कभी टारगेट पढ़ती थी। और टारगेट के जो साइड्स में बॉक्सेस बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने हैं, उसमें से भी कुछ ऐसे टू सेम क्वेश्चंस वैसे आ गए थे। और TNC से भी काफी क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस हम कर लेते हैं ना लास्ट टाइम तक, कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही आ जाते हैं वहां पे। तो जब सेम, आपने वो टेस्ट किए होते हैं आपके तो कहने आप का फील मतलब भी है कि कर पाते सेम हैं। टू सेम सब जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैंने ये फील किया है। सेम टू सेम। इवन दो क्या है कि ऑप्शंस भी चेंज नहीं होते हैं, सब ऐसे रहता है कुछ क्वेश्चंस में, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस की है डेली वाइज, शुरू से लास्ट तक, तो कुछ तो आएगा ना। और वो सब बहुत हेल्पफुल रहा। ओके, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप टीएनसी की टेस्ट सीरीज दे रहे थे कंटिन्यूसली, आप हमेशा आगे चल रहे थे, तो मेरा एक सवाल है और बिल्कुल एक न्यू सवाल है, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के क्वेश्चंस हैं और वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब एग्जाम आता है, तो एग्जाम से एक महीने जो पहले एक माइंड में इतनी बड़ी एंजाइटी होती है, और ऊपर से जब आप पिछले साल फेलियर झेल चुके होते हैं, तो एक एंजाइटी का लेवल बहुत ही बड़े पीक लेवल पे होता है। उस समय आप जो लास्ट का एक महीना रहता है, उसमें आप किस प्रकार से अपने आप को कॉप अप करते हैं, और लास्ट के एक महीने में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, वो आप थोड़ा सा ब्रीफली बताएं, क्योंकि इस समय एंजाइटी का लेवल बहुत ही बड़े हाई लेवल पे होता है, तो उसको आपने किस प्रकार से मैनेज किया? सर फर्स्ट पॉइंट तो जो भी आपका वीडियो आता था रिकॉर्डेड, वो उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता था। कई चैनल्स में पहले 21 के प्रिपरेशन के दौरान मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को मैं फॉलो करती थी और बहुत बहुत देर तक जो भी लोग बोलते थे वो मैं सुनती थी। बट जब आप बोलते थे तो आप बहुत फास्ट एक तो वो वीडियो बनाते थे और बहुत जल्दी, तो ये होता था कि कम टाइम में बहुत सारा कुछ समझ आ जाता था। डाउट्स क्लियर हो जाते थे कि हाँ, नहीं सोचना है। आप बोलते थे टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, और होगा। अगर इतने भी मार्क्स आ रहे हैं तो होगा। वो एक पॉजिटिव इनर फीलिंग देता है कि हाँ होगा। जब सर बोल रहे हैं तो होगा, सर के पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है और इतना टेस्ट बन रहा है तो होगा। तो वो बहुत मैटर करता है। दूसरी चीज, हमने जो पहले पढ़ा हुआ है उसी को दोबारा दोबारा पढ़ना है। कुछ नया हम उस टाइम पे करने जाते हैं तो वो हेल्पफुल उस टाइम के लिए एटलीस्ट नहीं है। हाँ, छोटे छोटे टॉपिक्स है तो यू कैन गो थ्रू अ क्विक रिवीजन, बट कुछ नया ऐसा लेने की जरूरत नहीं है।
तीसरी चीज, आप अपने फैमिली जो क्लोज फ्रेंड्स है उनसे बात करनी चाहिए। मेरे केस में मेरी फ्रेंड जो ऋषिकेश में ऑलरेडी पोस्टेड है, सोनी, मैं उसके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि उसको पता है कि मैं बहुत ओवर थिंकर हूँ, तो वो मुझे रेगुलरली कॉल किया करती थी और मुझे गाइड किया करती थी कि तू टेंशन मत ले, सबका हुआ है, हमारा हुआ है तो तेरा क्यों नहीं होगा, तू ऐसे पढ़ ऐसे पढ़। तो जो भी आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं और जो जिनको आप अच्छा गाइडेंस मानते हैं, जहां भी आप पढ़ रहे हैं ना, कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से ये है कि आप उसका जो है 100% एटलीस्ट दे, कि हाँ अगर कुछ लिया है तो उसको अच्छे से पढ़ पाए। तो ये पॉइंट्स मैं बोलूंगी कि करना ही चाहिए, भले आप एक बुक पढ़िए पर उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। गुड, बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी आपने बताई है। और लास्ट के जो 1 महीने में आपने बताया कि ज्यादा नया पढ़ने की नहीं सोचे, जितना आपने पढ़ा है उसी को बार बार रिवीजन करते रहें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट ले। और जो आपने बताया है कि जो आपकी एक फ्रेंड्स है सोनी, उनको भी मेरी तरफ से और टीएनसी टीम की तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ऐसे दोस्त का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो अपने दोस्त को कंटिन्यू सपोर्ट करता रहे। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। लास्ट में मेरा एक एक आपसे क्वेश्चन है कि जो आपने 496 रैंक को हासिल किया है, क्या आपको लग रहा था कि हाँ, एग्जाम हॉल में बैठे बैठे या एग्जाम हॉल में जब पेपर अटेंड कर रहे थे कि यार इस बार एक बहुत ही बड़ी रैंकर्स बन सकती हूँ, ऐसा आपके दिमाग में कोई फीलिंग आ रही थी, या बस हाँ ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चलने दे? सर टेस्ट देते वक्त तो, क्योंकि मैंने बोला कि बहुत सारे क्वेश्चन देखे हुए आ गए थे, तो ऐसा तो था कि हाँ चलो कुछ तो सिक्योर्ड है कि कर लिया है। बट मैंने और भी बेटर हालांकि मैंने गलत फहमी पाल ली थी, पर मेट्रो होता है कि उस टाइम पे शायद वो गलती से जो गलतियां होती है, मतलब जो मुश्किल क्वेश्चन थे वो तो सही हो गए, लेकिन सिली सिली मिस्टेक्स बहुत सारी हो गई थी। तो तब आते आते तक लगा कि ये तो सबने सही किए होंगे और मैंने गलत कर दिया है। तो मुझे थोड़ा डाउटफुल तो था कि इस बार भी शायद कुछ ना हो पाए, बट एक होप थी ओके। कि बेटर किया है, कि पिछली बार से बेटर किया है। टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा था लास्ट टाइम जो मैंने टेस्ट दिया था, क्योंकि मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस लास्ट टाइम इतना ज्यादा नहीं करती थी। तो ये था कि फर्स्ट राउंड भी मेरा जो है वो 2.5 आवर में कंप्लीट हुआ था, जिसकी वजह से मैं सेकंड क्विक राउंड दे नहीं पाई थी। इस बार मेरा ये था कि 2 घंटे से पहले ही, हालांकि 1 आवर एंड 40 मिनट्स में मेरा एक राउंड कंप्लीट हो गया था, जबकि क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे एज कम्पेयर टू 2021। इस बार के क्वेश्चंस काफी लेंदी थे, बट फिर भी इस बार हो गया था। ऐसे था कि टाइम मैनेजमेंट ये था, ऐसे था, तो जाते जाते तक ऐसे लगने लगा कि शायद ना हो, बट इट वाज अ रियली गुड सरप्राइज फॉर मी। ओके, सही बात है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो वो आपको पिछले साल का एक्सपीरियंस था कि यार पिछली बार भी नहीं हुआ है, इस बार भी नहीं हुआ, तो एक मन में डर तो रहता ही रहता है। लेकिन आपने टीएनसी के साथ इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी, तो हर सिलेक्शन होना बिल्कुल लाजमी बनता है। और 101% सिलेक्शन होना है, ये फिक्स हो जाता है कि हाँ सिलेक्शन होगा ही होगा। एक चीज और जानना चाहता हूँ कि जब टीएनसी की टेस्ट सीरीज आप कंटिन्यूस दे रही थी और टीएनसी का आप लगातार इस साथ आगे बढ़ रही थी, तो टीएनसी की तरफ से आपको कोई ऐसा एक पॉजिटिव फीडबैक या कोई ऐसा रिपोर्ट कार्ड आपको मिला था कि हाँ मनीषा जी इस बार आप बहुत ही कुछ बड़ा करने वाले हैं, या टीएनसी टीम का कोई इवोल्यूशन रिपोर्ट आपके पास पहुंचा था? हाँ सर, ऐसा मुझे मिला था, मैसेज आ गया था अराउंड 4-5 डेज पहले ही आ गया था, और एक 2 डेज पहले भी आया था कि मैं अच्छा कर रही हूँ, बस मुझे नेगेटिव मार्क्स पे कंट्रोल करने की जरूरत है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहे, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैसेज आया। ओके, पहले से ही पता लग गया था कि हाँ बड़ा होने वाला है। और आपका जो रिपोर्ट कार्ड है मैंने आज वापस फिर से चेक किया है, हमारे फंडामेंटल जो गुरु है शेर सिंह सर ने, उन्होंने पहले ही उसमें रिटर्न में लिख दिया था कि ये लड़की बहुत ही बड़ा करने वाली है। तो उनका असेसमेंट एकदम बिल्कुल सटीक गया और उन्होंने आपने बहुत ही अच्छी रैंक हासिल की है। तो लास्ट में मेरा एक सवाल आपसे है कि जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आपके जूनियर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और बहुत सारे व्यूअर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और आने वाले समय में आपको फॉलो करने वाले हैं, उन सभी जितने भी जो इस व्यूअर्स है, उनको आपका क्या संदेश है, आपका क्या एडवाइस है कि जो आपने रैंक हासिल की है 496, इस रिकॉर्ड को भी तोड़ पाए? तो आप अपने उनकी सलाह दीजिए कि आपके रिकॉर्ड को भी तोड़ पाए। सर मुझे लगता है कि बहुत सिंपल है एग्जाम हमारा, बस हमें लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, एक बेहतर टेस्ट सीरीज और या एक ही बुक जो भी पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़े, और एक बढ़िया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें कि क्वेश्चन प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट हमारा जो है वो बहुत अच्छा बन जाए। और स्ट्रेस फ्री बिल्कुल रहना है, क्योंकि मेरे ऊपर स्ट्रेस बहुत हावी हुआ है, तो बस अपनी फैमिली अपने क्लोज फ्रेंड से बात करते रहे, जो भी आपका सुपरवाइजर है उससे गाइडेंस लेते रहे टाइम के टाइम, बस इतना कर लेंगे तो पक्का नॉर्थ सेट निकल जाएगा।
और टीएनसी के साथ आगे बढ़ते रहे। हाँ जी, टीएनसी के साथ टेस्ट प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी बातें बताई और इस इंटरव्यू सेशंस को आपने बहुत ही पावरफुल बनाया है और आने वाले जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उन सभी के लिए ये इंटरव्यू बहुत ही लाभकारी होने वाला है और आपके इस इंटरव्यू सेशन से बहुत कुछ वो सीखने वाले हैं। तो इस इंटरव्यू सेशंस को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा अपने माता पिता का नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर